औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 22 अप्रैल 2022 है और जुमा का रोज़ है। जुमातुल मुबारक के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने स्पेन से हथियारों और फौजी साजो सामान की बहुत बड़ी खेप यूक्रेन भेजने का ऐलान किया है। याद रहे कि यूक्रेन पर मुसल्लत की जाने वाली जंग को 2 माह हो चुके हैं। स्पेन के सरबराह पेड्रो सांचेज़ ने यूक्रेन को 200 टन गोला बारूद और 400 ट्रकों की खेप भेजने का ऐलान किया है। इस बात का ऐलान उन्होंने अपने दौरा यूक्रेन में सदर ज़ेलेंस्की के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस मौके पर डेनमार्क की वज़ीर आज़म माइते फ्रेडरिक्सन भी मौजूद थी। स्पेन इससे कबल 200 टन वजनी गोला बारूद का जहाज भेज चुका है, जिसमें 30 ट्रक और 10 छोटे ट्रक भी शामिल थे। मौजूदा ऐलान पहली खेप से 2 गुना ज्यादा है। स्पेन ने इससे पहले 11 फौजी तैयारे भी यूक्रेन भेजे थे। पेड्रो सांचेज़ ने कहा है कि स्पेन यूक्रेन को इंसानी, सियासी, माली और फौजी मदद फराहम करता रहेगा। पेड्रो सांचेज़ ने जंग के नतीजे में तबाह हाल इलाके का भी दौरा किया और मुतासरीन जंग से भी मुलाकात की। स्पेन, बरतानिया, डेनमार्क, आइसलैंड, नीदरलैंड्स और अमेरिका के बच्चों में हेपेटाइटिस की पुरअसरार किस्म की तशखीस के बाद माहिरीन ने परेशानी का इजहार करते हुए बीमारी का सुराग लगाने पर काम शुरू कर दिया है। स्पेन में 3 केसेस सामने आ चुके हैं, मगर ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद केसेस सामने आ सकते हैं। चंद हफ्ते कबल स्पेन और बरतानिया के दर्जनों बच्चों में हेपेटाइटिस की पुरअसरार किस्म की तशखीस हुई थी, जिससे इन मुल्कों में परेशानी का आलम पैदा हो गया था। हेपेटाइटिस का वायरस जिगर को मुतासिर करता है और मर्ज बढ़ जाने से हेपेटाइटिस कैंसर में तब्दील हो जाता है। बार्सिलोना सिटी कौंसिल आयंतोमेंतो ने 24 से 29 अप्रैल तक 5 रोज़ा सफाई वर्कर्स की हड़ताल के दौरान शहरियों से अपील की है कि वो गलियों में गंद कम फेंके और उम्मीद है कि अवाम इस ज़िम्मन में बार्सिलोना सिटी कौंसिल से ताउन करेगी और घरों में कम कूड़ा करकट इकट्ठा होने देंगे। सफाई वर्कर्स का मौक़िफ़ है कि उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। याद रहे कि बार्सिलोना में आखिरी बार सफाई वर्कर्स की जानिब से हड़ताल 40 साल पहले हुई थी, जो 1982 में हुई थी और शहर में कूड़ा करकट के ढेर लग गए थे। बार्सिलोना में इस साल 2022 में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 8 हलाकतें हो चुकी है और इन एक्सीडेंट्स में ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवार हलाक हुए हैं, जिनकी तादाद 7 हो चुकी है। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हलाक होने वाले मोटरसाइकिल सवारों की तादाद बरसों कबल के करीब है, जबकि अभी मौजूदा साल आधा ही गुजरा है। 2021 में बार्सिलोना में 8 मोटरसाइकिल सवार हलाक हुए थे। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिर्जा सुलेमान बाबर बेग ने कतालूनिया की पार्लियामेंट की स्पीकर लौरा बोरास से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कौंसल जनरल मिर्जा सुलेमान बाबर बेग ने मुलाकात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कतलान माशरे में खिदमात का तज़किरा किया और बताया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की अक्सरियत स्पेन के सूबा कतालूनिया में मुकीम है। कतलान पार्लियामेंट की स्पीकर लौरा बोरास ने तस्लीम किया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कतलान माशरे और स्पेन की तामीर और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। कौंसल जनरल मिर्जा सुलेमान बाबर बेग ने कतलान पार्लियामेंट की स्पीकर लौरा बोरास को पाकिस्तान की सकाफत, माशरत और जोग्राफियाई अहमियत के बारे में आगाह किया और खवातीन के हवाले से अहम हुकूमती इक़दामात के बारे में भी आगाह किया। जर्मनी ने गुज़िश्ता बरस 1.5 अरब यूरो का असला एक्सपोर्ट किया। इस बारे में आदाद शुमार जर्मनी की वजारत इक़्तिसादियात ने जारी किए हैं। बताया गया है कि इनमें से 60% से ज़ायद हथियार गैर नेटो ममालिक को फ़रोख्त किए गए हैं। गैर नेटो ममालिक के लिए असले की तरसील इसलिए भी सवालात की जद में है क्योंकि इनमें कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिन पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मगरबी ममालिक से कहा है कि उनके मुल्क को माहाना 7 अरब डॉलर की इमदाद की ज़रूरत है, जिसके बगैर मुल्क चलाना नामुमकिन होगा। ये मुतालबा एक ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन की फ़ौज के मुताबिक मशरक़ के तमाम महाजों पर रूस की अफवाज के हमलों में तेज़ी आई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए मजीद $800 मिलियन यानी 80 करोड़ डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है। ताहम बाइडन ने कहा है कि कांग्रेस से इस इमदाद की मंजूरी की ज़रूरत होगी। सदर जो बाइडन ने यूक्रेन बहरान पर अपने बयान में कहा कि अमेरिकी इमदादी पैकेज में भारी तोपें, गोला बारूद और ड्रोन शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ बर वक्त इंटेलिजेंस का तबादला कर रहा है। आलमी तंजीम बराए महाजरीन की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रूस हमले के बाद यूक्रेन से अब तक 77 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल के इब्तदाई 17 दिनों में मजीद 6 लाख अफराद से ज़ायद ने यूक्रेन ही में नकल मकानी की, जिसके बाद बेघर होने या नकल मकानी करने वाले अफराद की तादाद 77 लाख से ज़ायद हो गई है।
अमेरिका की हेल्थ केयर डाटा कंपनी और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से हासिल शुदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 2021 में एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में गैर मामूली इजाफा देखा गया है और मुल्क में गुज़िश्ता बरस 120 अरब मालियत की एंटीबायोटिक्स अद्वियात इस्तेमाल हुई हैं, जिनमें से 70% अद्वियात गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल की गई हैं। पाकिस्तान में एंटीबायोटिक अद्वियात की तकरीबन 333 मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि औरल और इंजेक्टेबल के 87 मॉलिक्यूल्स जेनरिक एंटीबायोटिक अद्वियात तैयार करते हैं। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती के वाक़े पर चीन ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने इस अफसोसनाक वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि आज़ादी इजहार की आड़ में सकाफती या मजहबी इम्तियाज़ को हवा देने या माशरे में इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कि स्वीडन मुसलमानों समेत दीगर अक़लीती गिरोहों के मजहबी अकायद का भी एहतराम करेगा। फ्रांस के सदारती इंतखाबात जीतने के लिए मकरां की हरीफ उम्मीदवार मार्ली पेन मुसलमान दुश्मनी पर उतर आई। टीवी पर लाइव मुज़ाकरे में मार्ली पेन ने कहा कि वो स्कार्फ के बारे में अपनी सोच पर कायम है और स्कार्फ को इस्लाम पसंदों की वर्दी कहा और साथ वजाहत की कि वो दीन इस्लाम के खिलाफ नहीं है। जवाब में मैक्रों ने कहा कि अगर आपने ऐसा इक़दाम उठाया तो ये फ्रांस को खाना जंगी में धकेलने का सबब बनेगा। उन्होंने कहा कि फ्रांस रोशन ख्याली और आलमगीरियत का घर है। ये अवामी जगहों पर मजहबी अलामतों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। मार्ली पेन ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हमें इस्लामिस्ट नजरिए के खिलाफ कानून साजी की जरूरत है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतुबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हॉल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 931 392 341। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन गुज़िश्ता रोज़ भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत वेस्ट गुजरात पहुँच गए। बरतानवी वज़ीर आज़म वहाँ अहम कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें की। जॉनसन आज नई दिल्ली पहुँच गए हैं और अपने हम मनसब नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक इस दौरे के दौरान 1.3 अरब डॉलर की लागत के 2 तरफा सरमायाकारी के मायदे तय पाएंगे, जिसके जरिए बरतानिया में तकरीबन 11,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। बाज़ तजिया नगारों का कहना है कि बोरिस जॉनसन का दौरा भारत पार्टी गेट क्राइसिस से भागने की कोशिश है। बेल्जियम की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सूफी विल्मस ने अपने कैंसर में मुब्तला शोहर की तीमारदारी के लिए अपना ओहदा छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि जिंदगी बदकिस्मती से बहुत से दर्दनाक मोड़ लेती है। आज बीमारी अचानक हमारे घर में दाखिल हो गई है, खसूसी तौर पर मेरे शोहर के लिए जो दूसरे बेशुमार मर्दों, औरतों और बच्चों की तरह ब्रेन कैंसर से जंग लड़ रहे हैं। सूफी विल्मस 2019 से 2020 तक मुल्क की वज़ीर आज़म भी रह चुकी हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। भारतीय टीवी चैनल की खातून सहाफ़ी की मुनफरद अंदाज में यूक्रेन से रिपोर्टिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय खातून सहाफ़ी की यूक्रेन जंग के दौरान रूसी बहरी जहाज के तबाह हो जाने की खबर अछूते अंदाज में देने की वीडियो वायरल है, जिस पर सार्फिन उनके अंदाज पर हैरत का इजहार कर रहे हैं, जबकि कुछ ने उन पर तनकीद भी की है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून संजीदा मामले पर रक्स करते हुए मज़ाहिया अंदाज से रिपोर्ट कर रही है। शादी के तोहफ़े का इंतखाब करना मुश्किल है क्योंकि ये खास मानी रखता है। हाल ही में भारतीय रियासत गुजरात में होने वाली एक तकरीब में दूल्हा को मुनफरद तोहफा दिया गया। चूँकि भारत में लीमू की कीमतें आसमान को छू रही हैं, ऐसे में दोस्तों और ख़ानदान वालों ने दूल्हा को इसकी शादी के तोहफे के तौर पर लीमू का डब्बा दिया। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 643846
515। दौरा यूरोप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। कल सुबह टीम हॉलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुताबिक 20 रुकनी पाकिस्तानी हॉकी टीम की क़यादत उमर भुट्टा करेंगे, जबकि अली शान नायब कप्तान होंगे। कौमी हॉकी टीम हॉलैंड में 2, बेल्जियम में 1 और स्पेन में 3 मैचेस खेलेगी। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।